दोस्तों, चैनल आपका मोनेटाइज हो गया और आपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की सीमा भी पार कर ली। उसके बाद जब आपके खाते में $100 इकट्ठा होता है, 100 या उससे अधिक, तो यूट्यूब आपको भेजती है। लेकिन यह जो पैसा है वह भी कई बार लोगों के पास समय पर नहीं पहुंच पाता। मेरा एक और चैनल है भाषा शिक्षण के नाम से, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें मुझे ये इन समस्त समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसके निपटान के लिए क्या क्या मैंने किया, आइए आगे देखें। सबसे पहली समस्या आई, मुझे यूट्यूब की तरफ से मेल आया कि $108 मेरे बैंक अकाउंट में भेजा जा चुका है और बैंक अकाउंट का आखिरी 3 डिजिट उन्होंने बता दिया। मेल आने के बाद मैंने अपने बैंक से संपर्क किया। सबसे पहले मैंने अपने बैंक ब्रांच में बात किया, तो बैंक के ब्रांच वालों ने बताया कि इनवर्ड ट्रांसफ़र जो आता है उसका विवरण हमारे पास नहीं होता है। बाद में मैंने कस्टमर केयर को मेल किया। मेरे बैंक ने लगभग 10 दिन बाद मुझे रिस्पॉन्ड किया कि वी हैव रिसीव्ड योर मेल एंड वी आर इन द प्रोसेस। पता नहीं उनके प्रोसेस में कितना समय लगा। उसके बाद लगभग 10 दिन और बीत गया। 10 दिन बीतने के बाद फिर एक हेल्प कॉर्नर है, यूट्यूब में ही आपको हेल्प में मिल जाएगा। मैंने उस पर एक फॉर्म भर करके यूट्यूब को डाला कि मेरे पेमेंट नहीं आए हैं, खाते में क्रेडिट नहीं हुए हैं। इस बीच मैंने फिर से कस्टमर केयर को मेल किया, अपने बैंक के कस्टमर केयर को। तो बैंक के कस्टमर केयर से भी मुझे वही जवाब आया कि वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। बाद में फिर 15 दिन के बाद यूट्यूब की तरफ से संदेश आया कि उन्होंने जो ट्रांसफ़र किया था पैसा वो मेरे खाते से वापस आ गया है, ट्रांजैक्शन फेल्ड करके संदेश आया था। फिर मैंने अपना खाता बदला, मैंने एक दूसरा खाता डाला, दूसरे बैंक का खाता डालने के बाद फिर वहाँ से यूट्यूब की तरफ से मेल आया। यूट्यूब ने बताया कि आपके पैसे भेजे जा चुके हैं। उसके बाद मैंने अपने बैंक में संपर्क किया तो बैंक से बताया गया कि अभी तक कोई इनवर्ड ट्रांसफ़र नहीं आया है। इस बीच एक और छोटा सा काम मैंने किया, मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट किया, क्योंकि वह अपडेट करना ज़रूरी होता है। जब तक आप यूट्यूब में एडसेंस में जा करके टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करते, आपके पैसे नहीं आते हैं। मुझे बैंक की तरफ से मेल आया, देखिए मेल का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। उस मेल के माध्यम से मेरे बैंक ने मुझसे पूछा था कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए। जानकारी मैंने बैंक को मेल किया, हालांकि वो मेल फेल हो गया। बाद में बैंक की शाखा में संपर्क करके मैंने वह जानकारी जमा किया। जमा करने के बाद पहला स्टेज पूरा हुआ, मेरा वह स्वीकार हो गया, लेकिन अभी भी मेरे खाते में पैसे नहीं आए थे। फिर मैंने बैंक से बात किया, बैंक ब्रांच से बात किया, तो पता चला कि मुझे एक और सर्टिफिकेट साइन करके देना है। वो फेमा सर्टिफिकेट होता है, वो ज़रूरी होता है। फेमा सर्टिफिकेट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो लिंक ले करके अपने बैंक को दे सकते हैं। फेमा सर्टिफिकेट मैंने फिर जमा किया। जमा करने के बाद अभी प्रतीक्षा में हूँ, हो सकता है कि 1-2 दिन बाद पैसे मेरे खाते में क्रेडिट हो जाएं। ये जो पूरा घटनाक्रम है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात है, जैसे ही आपके खाते में इनवर्ड ट्रांसफ़र आता है, अक्सर सिंगापुर के खाते से गूगल भेजती है, तो उसके लिए आपका बैंक आपको सूचित करता है। कई बार कई ऐसे बैंक हैं, जैसे मेरा जो अनुभव रहा इंडसइंड बैंक के साथ, उन्होंने मुझे नहीं बताया। बाद में जब ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो उन्होंने मेल किया कि इनवर्ड ट्रांजैक्शन आया था बट दैट कुड नॉट बी क्रेडिटेड, मतलब उसे मेरे खाते में जमा नहीं किया जा सका। यह जानकारी दी, पर उन्होंने उसके पहले वाली जानकारी नहीं दी कि ये जानकारी चाहिए। खैर, तो ऐसी स्थिति जब भी हो तो आप व्यक्तिगत रूप से अपने बैंक के शाखा में चले जाएं और वहां जाके बैंक के मैनेजर से बात करें कि मेरा ऐसा इनवर्ड ट्रांसफ़र आया है, और आप उनको एक चिट्ठी लिख करके दें कि मेरे खाते में ये इनवर्ड ट्रांसफ़र आया हुआ है और या आना है, आप इसके लिए संभावित कार्रवाई करें। और साथ में ये जो फेमा का सर्टिफिकेट आपको देना है वह भी अपने आवेदन के साथ जमा करा दें। इससे लाभ क्या होगा कि जैसे ही पैसा आएगा आपका बैंक उस पर कार्रवाई कर सकता है। जब आपको यूट्यूब से सूचना मिले कि आपके बैंक के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं, तो आप एक बार एहतियात के तौर पे अपने बैंक के शाखा से बात कर सकते हैं और बात करके उनको बता सकते हैं कि मेरे खाते में पैसे आ गए हैं। वो मेल आप दिखा सकते हैं और इसके बाद आवश्यक कार्रवाई किया जाए। ये दोनों चीज़ें जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे, आपके पेमेंट में दिक्कत रहेगी। क्या अपडेट करना है? आपको अपने बैंक को मेल द्वारा या चिट्ठी द्वारा बताना है कि ये ट्रांजैक्शन क्या है, कहाँ से आया है, किस खाते में आया और किस लिए आया है। और दूसरा, आपको फेमा सर्टिफिकेट जमा करना है
और एडसेंस जो खाता है आपका, जहाँ से पैसे आते हैं, एडसेंस खाते में आपको अपना टैक्स विवरण, आजकल अमेरिका में नई टैक्स नीति हुई है जिससे यूट्यूब में जो कमाई होती है उस पर 30% या 40% टैक्स काट करके ही यूट्यूब आपको भेजेगी। तो उसका एक फॉर्म है, वो ऑनलाइन है, एडसेंस के खाते में अपनी सेटिंग में जा करके आप उसको बदल दीजिए। उसके बाद ही आपका पैसा आपके पास आएगा। पहली कमाई है, आने में थोड़ी देरी लग सकती है, लेकिन जितनी बार भी हो ट्रांजैक्शन फेल होगा फिर यूट्यूब प्रयास करती है। लेकिन आप अपने तरफ से ये प्रयास कर लीजिए और आप देखेंगे कि फिर उसके बाद पहली किस्त जब पूरी हो जाएगी तो धीरे धीरे किस्तें आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वो घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि मैं मोनेटाइजिंग के ऊपर और भी कुछ नई जानकारी लेकर के बहुत जल्द आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।